कहानी की शुरुआत में हमें जैक सली को दिखाया जाता है, जो पेंडोरा प्लैनेट पर ओमाटिकाई लोगों का लीडर होती है और उनके पत्नी भी होता है जिसका नाम नेटेरी होता है। अब यहाँ पर उसका पूरा परिवार है, जिनका 3 अपने बच्चों के साथ 2 बच्चों को भी अडॉप्ट कर लिया है। इसमें से एक लड़की होती है जिसका नाम किरी है, वो दोस्त डॉक्टर की बेटी है। जब वो अवतार के रूप में आया था तब उसकी एक बेटी हुई थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर एक इंसानी बच्चा भी होता है जिसका नाम स्पाइडर है। जब इंसान इस प्लेनेट को छोड़कर गए थे तो ये बच्चा यहीं पर रह गया था। अब जैक और उसकी पत्नी इन सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं। जिस तरह से जैक की पत्नी ने एक बार उसे यहाँ पर हर एक चीज सिखाई थी, उसी तरह से जैक ने भी अपने बच्चों को सिखाता है और उन सभी लोगों को समय खुशी से बीत रही होता है। पर एक रात नेटेरी और जैक सो रही होता है, तभी वो आसमान में चमकते हुए सितारे को देखते हैं जिसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है और जैक को जल्दी समझ में आ जाता है कि ये कोई चमकता हुआ सितारा नहीं है, बल्कि यह इंसानों का स्पेसशिप है जो एक बार फिर से इनके प्लैनेट पर आ चुके हैं। और वो स्पेसशिप इनके प्लैनेट पर लैंड करते हैं तो पूरे जंगल में आग लग जाती है। उस स्पेसशिप के अंदर इंसानों ने बड़ी बड़ी मशीन लेकर वहाँ पर तबाही कर देता है। जैक और उसकी पत्नी नेटेरी ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं। फिर हमें इंसानों की लैब में दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे अवतार होते हैं और वहाँ पर कर्नल माइल्स का अवतार भी बना लेता है, जिसमें वो उसकी सारी यादाश्त डाल देता है। उसे बताया जाता है कि आप कर्नल हैं, आपको मार दिया गया था, जिसके बाद हमने आपको डीएनए से इस अवतार को बना लिया कि आप इस प्लेनेट पर आराम से सरवाइव कर सको। इसका मतलब कर्नल माइल्स भी एक नावी बन चुका है। इंसानों ने इस प्लेनेट के लोगों को बहुत सारे अवतार बनाए होते हैं, क्योंकि इस बार वो किसी भी कीमत पर जंग को जीतना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जैक सली और उसकी पत्नी नेटेरी और उनके लोगों को दिखाया जाता है, जो इंसानों की एक ट्रेन को तबाह कर देते हैं, जिसमें बहुत सारी हथियार और इंसानों के लिए खाना होता है। जैक सली अपने साथियों के वो सारी कब्जा कर लेता है और ये बात कर्नल को पता चलती है तो कहते हैं कि हमें जैक को खत्म करना होगा। वो इस ग्रह के लोगों का लीडर है। उसी के कहने पर यहाँ पर सब कुछ होता है और कर्नल जैक को मारने की प्लान बनाती है। अब कर्नल अपने बेस पर पहुँचता है, लेकिन यहाँ पर कर्नल की सीनियर ऑफिसर आ जाती है, जो कर्नल को बताती है कि जब भी हम अपने लोगों को इन जंगलों में भेजते हैं तो वहाँ पर पिंडोरा बासी ने उनके ऊपर हमला करके उन सबको मार देता है और सभी लोग उनके हाथों से बचकर निकल जाती है। ये सुनने के बाद कर्नल और उनके साथी जैक के तलाश में निकल जाती है। जब वो अपने साथियों के साथ जंगल में पैदल आगे बढ़ रहा होता है तो वहाँ पर जैक के बच्चे ने उन सबको देख लेता है और वो बच्चे ने अपने पिता को इन्फॉर्म करते हैं। अब जैक उन बच्चों को बिना आवाज करे वहाँ से निकलने के लिए कहता है और वो बच्चों वहाँ से निकल नहीं लगती है, पर कर्नल ने उन बच्चों को देख लेती है और उन बच्चों को पकड़ लेता है। कर्नल ने उस बच्चों को देखने के बाद ही समझ लेता है कि स्पाइडर उनके अपने बेटा है और किरी डॉक्टर ग्रेस की बेटी है। पर इसी समय यहाँ पर जैक सली और नेटेरी आ जाती है, जो उनके ऊपर हमला करती है। हालांकि वो अपने बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन कर्नल ने अपने बेटे स्पाइडर को उठाकर ले जाते हैं। जैक और नेटेरी अपनी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन जैक अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम ये जगह को छोड़कर जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, क्योंकि वो अवतार कर्नल का था और मेरे लिए फिर से वापस आ जाएगी। अगर हम यहाँ से नहीं गए तो मेरी वजह से वो हमारे साथ साथ हमारे पूरे कबीले को भी खत्म कर देगा। इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा अपने लोगों और अपने बच्चे की खातिर। लेकिन नेटेरी यहाँ से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि यह उनका घर होता है। पर नेटेरी को भी ये बात समझ में आ जाती है। अब हमें स्पाइडर को दिखाया जाता है, जिसे कर्नल अपने साथ पकड़ कर ले गया था। उसे जर्नल ने टॉर्चर करके जैक और कबीले का हर बात पता करना चाहते हैं, पर स्पाइडर ने कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है और वो कहते हैं कि यह इंसान है, ये इससे ज्यादा टॉर्चर नहीं सह पाएगा, इसीलिए हमें इसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो स्पाइडर को बताता है कि मैं तुम्हारा असल पिता हूँ। पिछली बार जब मैं इस ग्रह पर आया था तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया था, जो मेरी गलती थी, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद स्पाइडर कर्नल की बात मान जाता है। अब कल सुबह हमें दिखाया जाता है जैक ने इस पिंडोरा पर किसी और को सरदार बनाकर अपने पूरे परिवार के साथ कहीं दूर चले जाता है। बहुत दिनों तक सफर करने के बाद वो एक मेटकाइना नामक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, पर वहां का रहन सहन पूरी तरह से अलग होता है, क्योंकि वो लोग पानी में रहने वालों में से एक होता है। अब उस कबीले का लोग उनके मजाक उड़ाना शुरू करता है। तभी उस कबीले का सरदार टोनोवरी और उनकी पत्नी रोनल यहाँ पर आता है और जैक से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो। और जैक कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे परिवार की जान खतरे में है। और यहाँ का सरदार जैक से कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम्हारा रहन सहन और हमारा रहन सहन पूरी तरह से अलग है, क्योंकि हम पानी में रहते हैं और तुम जंगल में। जैक
कहता है हम जल्दी यहाँ के रहन सहन सीख लेंगे, जिसके बाद जैक और उसके परिवार को यहाँ पर रहने की इजाजत मिल जाती है। अब अगली दिन हमें जैक और उनके सभी परिवार को पानी में रहने के तरीके सीखते हुए दिखाती है। कुछ दिन सीखने के बाद जैक और उनके परिवार बहुत ही आसानी से पानी के अंदर देर तक तैरने लगे थे। उसके बाद वह अपने पानी के जीवों को बुलाकर उनसे लोहा का बंधन करवाते हैं और उस जिप के ऊपर सवार करना सिखाते हैं। जैक के बच्चे पानी के अंदर बहुत मजा करते हैं, उन्हें एक नई दुनिया दिखाई देती है और किरी इन सब को महसूस करती है। इधर स्पाइडर ने कर्नल और उसके साथी को ड्रैगन की सवारी करना सिखा देता है और किरी को यहाँ के सरदार के बच्चे ने परेशान कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर निटियम और लोअक आ जाते हैं और किरी को परेशान करने वाले को बुरी तरह से मारते हैं। जैक यहाँ पर आकर अपने बेटे को डांटते हैं कि तुम्हें उन बच्चों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए उससे माफी मांगने के लिए कहता है। अब लोअक उसके पास जाकर उससे माफी मांगता है। लीडर का बेटा ओनिंग कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, और वो लोअक को समुद्र से दूर गहराइयों पर शिकार करने के लिए ले जाता है, जहाँ पर खतरनाक मॉन्स्टर होता है और उसे वहाँ पर मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। और उस मॉन्स्टर ने लोअक के ऊपर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू करता है, लेकिन पानी के अंदर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर ने उसे मारने ही वाला होता है। पर वहाँ एक टुलकुन जाति के बड़ा मॉन्स्टर आता है और उस छोटे मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन लोअक लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो पानी के ऊपर होता है। वो देखता है कि वो उसी मॉन्स्टर के ऊपर लेटा हुआ है। अब लोअक देखता है कि उसके शरीर में बड़े लोहे के कांटे फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही होती है, और लोअक ने उन लोहे के कांटे को निकाल देता है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे का दोस्त बन जाती है और उस मॉन्स्टर ने लोअक को एक किनारे पर छोड़ देता है। नितियम ने उस सरदार के बेटा ओनिंग को ले आता है और उसने सभी बात बता देती है, पर तभी लोअक वापस आ जाती है और वहाँ के लीडर को ये बात पता चल जाता है कि उसके बेटे ने ही ये सब किया है, इसीलिए वो अपनी बेटे को सजा देना चाहता है, लेकिन लोअक ने उसे बचाने के लिए झूठ बोल देता है। ये सुनने के बाद अब ये दोनों अच्छा दोस्त बन जाता है, जिसके बाद लोअक सबको बताता है कि पानी के बड़े वाले मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई। सरदार की बेटी समझ जाती है कि वो पाइकन है और सभी उसे कहता है कि वो एक खूनी है, लेकिन लोअक ये बात नहीं मानता और वो कहता है कि वो मेरा दोस्त है। अब हमें नेक्स्ट सीन में कर्नल को दिखाया जाता है, जो जैक को खोज रहा है। वो किसी भी तरह से उसे खोजकर उसे मारना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि जैक अपने परिवार के साथ कहां चला गया। अगले दिन सरदार की बेटी ने उनको अपने पुरखों के मंदिर को दिखाती है, फिर अपने कबीले के जीवनदायिनी पेड़ को दिखाती है जो पानी के अंदर होता है। किरी उसे प्रबंधन करती है तो तभी अचानक दौरा पड़ जाता है और उसको वहाँ से वापस ले आते हैं और उसके इलाज के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है, लेकिन कर्नल के दोस्त ने उसे कहता है कि उसे रडार पर एक हेलीकॉप्टर का सिग्नल दिखाई गई है, जो कि वो हेलीकॉप्टर किरी को इलाज करने आया था। इधर समुद्र में सारे टुलकुन अपना चक्र पूरा करके वापस आते हैं और कबीले वाले उनके आने से बहुत खुश होते हैं। असल में कबीले वाले उनको अपने भाई और बहन ही मानते हैं, लेकिन कर्नल उसके सबसे नजदीक की कबीला पहुंच जाता है। वहां के लोगों को बंदी बना लेते हैं और जैक के फोटो दिखाकर उनसे पूछते हैं, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताते हैं। कर्नल गुस्से में वो जगह को जलाकर निकल जाता है। इसके बाद कर्नल दूसरी कबीले के पास भी जाता है और उसे किसी भी कबीले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलते है। कबीले का सरदार टोनोवरी ने जैक से कहता है कि कुछ लोग हमारी आदमी को मारकर तुम्हें खोज रहा है, पर तुमको चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी लोग तुम्हारी बारे में कुछ नहीं बताएगा। अब नेटेरी जैक से कहती है, हम कब तक भागते रहेंगे, हमको अगर चैन की सांस लेनी है तो हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कर्नल और एक शिकारी शिप के कैप्टन उसके साथी के साथ समंदर के रास्ते जा रहे होते हैं। वहीं पर टुलकुन भी अपने बच्चे के साथ जा रही होता है। तभी टुलकुन के लीडर को कर्नल और कैप्टन ने उसके ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं और अपने सीप पर लेकर उसके मुंह के अंदर जाकर उसके दिमाग से एक लिक्विड निकालते हैं। ये लिक्विड इतना ताकतवर होता है कि जो भी इंसान इसका सेवन करता है तो उसका उम्र 1000 साल बढ़ जाती है। अब अगले दिन ये बात टोनोवरी और उनकी पत्नी रोनल को भी पता चलता है और वो टुलकुन के लाश के पास पहुंच जाते हैं। रोनल बहुत रोती है क्योंकि वो टुलकुन उनकी आत्मीय बहन होती है। टोनोवरी ये समझ जाते हैं कि ये सब उस जैक की वजह से हुआ है। वो जैक से कहते कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच गए जो अब हमारी टुलकुन को भी मार रहे हैं, जो हमारी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन अब इंसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी, इसीलिए हम उनके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन जैक उसको समझाता है कि इंसान हमारे मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम इंसान से फाइट करे तो वो तुम्हारा परिवार और तुम्हारा सभी लोगों को खत्म कर देगा। वही दूसरी तरफ लोअक को दिखाया जाता है जो समंदर में एक बार फिर पाइकन से मिलने के लिए जाता है।
लेकिन लोएक वहां पर पहुंचने से पहले ही कर्नल और उनके साथी ने उस पर हमला करके घायल बना दिया होता है। लोएक देखता है कि पाइकन के बॉडी में इंसानों ने एक बहुत बड़ा डिवाइस से हमला कर दिया था, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। लोएक और उनके दोस्त ने उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करती है। तभी उन बच्चों ने उस शिकारी जहाज को देख लेती है और जल्दी वो लोग भी इस जगह पहुँचने वाले हैं। फिर लोएक ने अपने पिता को इन्फॉर्म करता है। जैक और टोनोवरी को पता चल जाता है कि उनके बच्चों की जान खतरे में है, तो वो सब अपने आर्मी के साथ समंदर के उस हिस्से की तरफ चलते हैं। अब कर्नल इस सभी बच्चे को देख लेता है और उसको पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन कर्नल उस जगह पर पहुंचने से पहले ही उस बच्चे ने पाइकन की बॉडी से उस डिवाइस को निकाल लेते हैं और उसे समंदर की गहराई में ले जाते हैं ताकि उस पाइकन को छुपा सके। कर्नल ने उनके ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं और इसी हमले में टोनोवरी की बेटी रेया की जान जाने वाली होती है, लेकिन जैक का बेटा ने उसे बचा लेता है। पर कर्नल के लोग ने टुक, लोएक और सरदार की बेटी रेया को जाल में पकड़कर शिप में ले आते हैं और कर्नल ने उन तीनों को शिप पर बांध देता है। तभी जैक भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है। कर्नल जैक से कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों की जिंदगी चाहती हो तो तुम्हें अकेले यहाँ पर आना होगा, और जैक कर्नल के बाद मान जाता है और वो सीप पर जाता है। पर लोएक को सीप पर देखकर पाइकन गुस्से हो जाता है और सीप पर हमला करता है, और ये मौका देखकर जैक और उनके साथियों ने एक साथ कर्नल और उसके लोगों को हमला करना शुरू कर देता है। कई सालों बाद फिर से एक बार इंसान और नाभी लोगों के बीच एक बड़े युद्ध हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारे इंसान और नाभी लोगों मारे जाते हैं। वहीं पानी के अंदर किरी ने कुछ पेड़ों को कंट्रोल करके कर्नल की आर्मी को मार रही होती है, और उधर शिप पर स्पाइडर ने सीप के कंट्रोलर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से शिप एक बड़े चट्टान पर जाकर टकरा जाता है और निटियम उसका भाई बहन को बचा लेती है। इसके बाद लोएक और निटियम स्पाइडर को बचाने के लिए निकल जाती है। अब किरी जैसे ही पानी के ऊपर आती है तभी कर्नल उनको पकड़ के अपने सीप पर लेकर उसे वहीं पर बांध देता है। अब टुक ने किरी को देख लेता है और रेया के साथ किरी को बचाने के लिए शिप पर जाते हैं, लेकिन कर्नल ने फिर से टुक को भी पकड़ लेता है। लेकिन इस लड़ाई में निटियम को गोली लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिससे जैक के पत्नी नेटेरी को बहुत दुख होता है। पर अभी भी उसकी दो बेटी किरी और टुक कर्नल के पास होते हैं और जैक अपने बेटी को बचाने के लिए सीप पर जाता है। कर्नल जानता है कि जैक उनकी बेटी को बचाने के लिए यहाँ पर आएगा, इसीलिए उसे मारने के सारे प्लान बना लेती है। लेकिन जैक सीप के पीछे से जाकर बम से शिप को उड़ा देता है और कर्नल के काफी सारे आर्मी को मार देता है। यहाँ पर नेटेरी भी आकर कर्नल के कई लोगों को मार देती है। जैसे तैसे जैक ने टुक को छोड़ा लेता है, लेकिन कर्नल ने किरी को गले में चाकू रखकर मारने की धमकी देता है और जैक को अपने हथियार फेंकने के लिए कहता है। स्पाइडर ने कर्नल यानी कि माइल्स को रोक लेता है, लेकिन कर्नल नहीं मानता। तभी नेटेरी ने भी पीछे से छुपकर कर्नल के बेटे स्पाइडर के गर्दन पर चाकू रखती है और कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो वरना बेटी के बदले बेटे। पर कर्नल माइल्स उसकी बातों को विश्वास नहीं करता। तभी नेटेरी ने स्पाइडर के छाती पर चाकू से काट देती है। ये देखकर कर्नल ने स्पाइडर को बचाने के लिए किरी को छोड़ देता है और जैक अपने परिवार को लेकर पानी के अंदर जा रही होता है। तभी कर्नल कहता है कि मैं एक दिन तुम और तुम्हारी परिवार को खत्म करने के लिए वापस आऊंगा। जिसके बाद जैक और कर्नल के बीच में फाइट होती है और इस फाइट में कर्नल को जैक ने पानी में गिरा देता है। इधर पानी के अंदर नेटेरी और उनके बच्चों को आग ने घेर लेती है और वो फिर से वापस सीप में आता है। उसी समय टुक सीप के अंदर गिर जाती है और नेटेरी भी उनको बचाने के लिए सीप के अंदर जाते हैं। तभी सीप डूबने लगता है। वहीं दूसरी ओर जैक ने कर्नल को पानी में विवश बनाकर मरने के लिए छोड़ देता है, पर सीप से बाहर निकलने की जगह न होने से जैक भी डूबने लगता है। तभी वहाँ पर लोएक और स्पाइडर उन्हें बचाने के लिए आता है। इधर नेटेरी और टुक भी एक चेम्बर में फंसे हुए हैं। स्पाइडर ने कर्नल को पानी से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने भी स्पाइडर को जान बचाया था। वहीं किरी ने समुद्री जीवों के मदद से नेटेरी और टुक को भी बाहर निकाल लेती है। वहीं पर पाइकन आ जाता है और जैक के सभी परिवार को समंदर से बाहर निकाल देती है। अब कर्नल चाहता है कि स्पाइडर भी अपने साथ चले जाए, पर स्पाइडर ने मना कर देता है और जैक की फैमिली के पास चला जाता है। अब हमें एंड में दिखाया जाती है कि जैक अपने परिवार के साथ और सभी कबीले वाले निटियम को अंतिम विदाई करती है। जैक और नेटेरी उनके जीवन दायनी पेड़ से अपना बंधन बांधते हैं और वो भी आज से यही कबीले का ही हिस्सा बन जाती है और जंगल की दुनिया को छोड़कर पानी की दुनिया में आ जाती है। लेकिन जैक को पता है कि उसकी अब इंसानों से बड़ी जंग होने वाली है, जो इनकी प्लानेट पर एक बार फिर से आकर पूरे के पूरे प्लानेट को हथियाना चाहते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।